तो आप देखिए ना, भाजपा का चाल चरित्र देखिए। ये कालनेमी पार्टी है, भगवान को कभी मानी नहीं, राम को भगवान माना ही नहीं, लोग भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया, और संतों को कभी नहीं माना, हमेशा पिटवाया, जूते से पिटवाया, शंकराचार्य जी को पिटवाया, कभी नहीं मानते। ये कालनेमी संतों को खड़ा करना चाहते हैं, और उसके खिलाफ राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी पूरी ताकत के साथ, जब ये देश की बेटियों को नहीं बख्श दिए, नेहा पर हमला किया, सारे भट्टी के कपड़े फाड़े गए, बच्ची कह रहे हैं कि मेरे इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश किया दरोगा के द्वारा, गाड़ी में नंगे किए गए, थाने में नंगे किए गए। जब इस देश की बेटी सुरक्षित नहीं है तो पप्पू यादव कौन सा खेत की मूली है। और मैं इस देश के 100 करोड़ सनातनियों के साथ हूं, इस देश के गद्दार के खिलाफ मरता रहूंगा, लड़ता रहूंगा हर परिस्थिति में। इनको जलाना हो, मारना हो, खत्म कर दे। अपनी बेटी और अपने बच्चों के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूं। आपको कहते हैं सनातन विरोधी हैं आप, उस तरीके पूरा देश के एक एक संत का आप सुन लो, सब कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने क्या गलत किया। चंपत राय कौन है, नृपेंद्र मिश्रा कौन है, गोविंद गिरी कौन कालनेमी संत है, वो गिरवा पहने हुए हैं, और हमने गोविंद गिरी का रूपांतरण किया। हमेशा मैं आनंद मार्गी हूं, मैं गिरवा का सम्मान सबसे ऊपर करता हूं, लाल वस्त्र का मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। सनातन का संस्कार है मेरे भीतर। ये तो किसी को नहीं मानते, ना बुद्ध को मानते, ना कबीर को मानते, ना नानक को मानते हैं, ना मोहम्मद को मानते हैं, ना राम को मानते हैं, ना कृष्ण को मानते हैं, ना मानते किसको हैं। लेकिन उन आरोपियों को जिस तरीके से छोड़ दिया गया, स्वागत हो रहा है, क्या आपको अभी भी डर लगता है? अब अखिलेश जी ने तो कह दिया, डर, पप्पू यादव की जिंदगी में डर शब्द क्या है, क्या शब्द है। पूरे देश के जीएनजी जितने आत्महत्या किए हैं, सबको 50-50 हजार रुपये के लिए जाने घर परिवार के लिए, जितनी बच्ची पर हमले हुए हैं सबको 25-25 हजार रुपये। डर शब्द क्या है। जब तक चंपत राय, गोविंद गिरी, पूरी टीम जेल नहीं जाएगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। जवाब देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आप दिग्भ्रमित मत करिए, हाउस को दिग्भ्रमित मत कीजिए। सीपी राधाकृष्णन चेयरमैन ने कल किरण रिजिजू से कहा कि आप हाउस का सेंटिमेंट्स को गृहमंत्री के पास बुलाइए। आखिर क्या कारण है कि गृहमंत्री सवाल ही नहीं आते, बैठे रहते हैं, भागे रहते हैं। 56 इंच का सीना और ईडी सीबीआई कहाँ गायब होगी। अब तो तंग कर रहे हैं ये लोग, बच्ची को तंग कर रहे हैं ईडी सीबीआई, और आंदोलन को बोल रहे हैं कि ये लोग अपराधी था। अपराधी बनाने की पूरी नैरेटिव तैयारी हो रही है, इसको डायलूट करना चाह रहे। अब ये जैनजी भूल जाइए अपराधी कहना। हमें तो नहीं लगता, हमें नहीं लगता। ये गलत तरीके से परिसीमन, ये विपक्ष को आप पहले जवाब दीजिए मंदिर के चोरी का, चंपत राय और गोविंद गिरी का जवाब दीजिए कि बच्ची को तंग क्यों किया जा रहा है, कौन है जो बच्ची को मार रहे हैं, ये जवाब देना पड़ेगा। आपने गोली क्यों चलवाई, पुलिस आपकी है। जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक विपक्ष आपके किसी भी इशू पर सहमत नहीं है। तैश में ही आरक्षण, महिला आरक्षण पास हो चुका है, 3 साल से आप उसको रोक के रखे हैं। उस तैश में सोनिया जी और पूरे इंडिया गठबंधन ने जो सपोर्ट किया उसको आप लागू कीजिए।